हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्रीपिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्रीपिकॉन में। आज के हमारे आलोचना का यानी कि डिस्कशन का जो मूल विषय है, मेन टॉपिक है, वो है केतु देव और संपर्क यानी कि रिलेशनशिप। उसमें ब्रेकअप क्यों होता है, कौन सा प्लेनेट कराता है। थंबनेल देख के आप लोगों को इतना अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। आज हम केतु देव के ऊपर बात करेंगे। इस चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और आज का जो वीडियो है इसके वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। खास करके अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक हो, कोई भी स्थिति हो, केतु देव का जो एसेंस है, जो इम्पैक्ट है, वो बहुत से दिशाओं से आपके जीवन को प्रभावित करता है। सिर्फ प्रेम संबंध या मैरिड लाइफ नहीं, बहुत से चीज़ों को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केतु देव आखिर डिटैचमेंट क्यों कराते हैं। केतु देव और राहु देव कौन है। समुद्र मंथन से ये कहानी अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं पीछे ले जाके ना बताऊं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दानव और देव के बीच में समुद्र मंथन जो हुआ था, तो उसमें श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप जो है वो धारण किया था और उस वजह से वो फिर अमृत बांट रहे थे। सहस्त्रबाहु करके एक दानव, उन्होंने भेष बदल के, वो भी देवताओं का भेष लेके वहां पे अमृत पीने लगे। चंद्रदेव और सूर्यदेव ने इस चीज को अच्छे से नोटिस किया और मोहिनी को जाके बता दिया कि ये राहु और केतु जैसा कुछ है, ये एक राक्षस है, ये एक दानव है, ठीक है, ये देवता नहीं है। विष्णुदेव ने तभी क्या किया, वो मोहिनी से तुरंत वापस से अवतरित हो गए विष्णु में, श्री विष्णु में, और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सहस्त्रबाहु का जो शीश है वो अमृत पीते पीते अटक गया, क्योंकि शीश जो है वो देह से अलग हो गया, कट गया। यहाँ पे जितना उसका शीश कटा हुआ रह गया वो है राहु। इस वजह से कहते हैं राहु का धर है पर शरीर नहीं है, और जिसका शरीर है धर नहीं है वो कौन है, वो रह गए केतुदेव। तो ये केतुदेव आप देखो अचानक से डिटैच हो गए अपने बॉडी से, क्योंकि राहु देव ने अमृत पिया था, केतुदेव तक वो अमृत नहीं पहुंचा था। पहला यहाँ से डिटैचमेंट। आज तक आपने जितने भी फोन यूज किया है, आज तक आपने जितने भी कंप्यूटर यूज किया है, गाड़ी यूज किया है, लैपटॉप यूज किया है, गैजेट यूज किया है, कपड़े, जो भी चीजें आप पीछे छोड़ चुके हो, वो आपके जीवन से माइनस होता हुआ जा रहा है। ये बेसिकली जो माइनस होने वाला जो चीज है, आपसे दूर जाता हुआ जो भी चीज है, ये बेसिकली केतुदेव कराते हैं। पहला ये आपको समझना पड़ेगा, केतु या राहु आपका शत्रु कभी भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी प्लैनेट किसी का शत्रु नहीं है। आपके किए गए कर्मों के अनुसार इस जीवन में कुछ प्लैनेट अच्छे होते हैं, इस जीवन में कुछ प्लैनेट बुरे होते हैं। ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकता है। वही समय, वही सेकंड, वही लग्न, वही नक्षत्र, वही लॉन्गिट्यूड, वही लैटिट्यूड ईश्वर चयन करते हैं ताकि आप उसमें जन्मो, क्योंकि आपका कर्म वैसे वैसे सजा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते करते राहु और केतु देव को दोष दे देते हैं। पता है कैसे? मान लीजिए आपके दो भाई हैं और आप एक लौते बहन हो, और वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा आर्थिक और बहुत सारे चीज़ों से आपको एकदम परेशान करके रखे हैं। आप अगर किसी को उस चीज़ का वर्णन करते हो, आप कैसे करते हो? मेरे दोनों भाई मेरे जीवन में एक राहु और एक केतु बन के आया है। आपने कभी किसी को नहीं बोलते हुए सुना होगा कि किसी ने बोला बृहस्पति और बुध बन के आया है, मंगल और शुक्र बन के आया है। नहीं बोलते हैं ना। सूर्य बन के आए हैं, चंद्र बन के आए हैं, नो। हम क्या बोलते हैं? राहु और केतु बन के मेरे जीवन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि राहु और केतु को हमेशा नेगेटिव प्लैनेट की तरह ही ट्रीट किया गया है, जो कि संपूर्णतः अवैज्ञानिक है, सत्य नहीं है। ये हमारे अंदर एक मिथ है, ये हमारे अंदर जानकारी की कमी है। इस वजह से हम किसी भी एक प्लैनेट को ऐसे दोष दे देते हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्रेकअप क्यों हो जाता है। आपके रिलेशनशिप वाले घर पे अगर केतुदेव बैठे हैं, उसमें अचानक से आप एक डिटैचमेंट फील करोगे। आपके रिलेशनशिप वाले घर पे अगर केतुदेव की कोई भी दृष्टि आ रही है,
हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसको लेके बहुत ज़्यादा मतांतर है। कोई बोलते हैं केतु देव का दृष्टि नहीं है, कोई बोलते हैं। हम एक न्यूट्रल जगह पकड़ के चलते हैं। तो मान लीजिए आपका 5th हाउस जो प्रेम का घर है, वहाँ पे अगर केतु देव का कोई एसेंस आ गया, भले आपके पार्टनर के ऊपर आया, तो भी वो रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें आएंगी। खास करके रोमांटिसिज्म में आएगा, एक होने पे आएगा। शादी आप करने चाह रहे थे, अचानक से वो चीज़ नहीं, ठीक है देखते हैं, बाद में देखते हैं, डिले हो सकता है, होके भी ना हो पाना, अंदर एक इनसिक्योरिटी रेडी हो जाना, केतु देव कराते हैं। मैरिड लाइफ में अगर ये चीज़ हो, एक घर में रह के भी बेड सेपरेशन, ये चीज़ देखा गया है। सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस केतु देव के वजह से अगर कभी आपको कोई कमजोरी या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसमें जो एक एक्सपेक्टेशन होता है एक दूसरे के प्रति, उस चीज़ में कमी देखा गया है। इस वजह से अलग अलग कमरे, एक ही रूम में सालों साल हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, फिजिकल कोई लव नहीं है उनके अंदर। ये जो डिटैचमेंट है, हर वो चीज़ जो आपसे आपके माया मोह को, सुख को, हर उस अनुभूति को, उस फीलिंग को दूर करने वाला प्लैनेट है केतु देव। लेकिन क्या केतु देव सिर्फ और सिर्फ बुरे हैं? अगर आपके 10th हाउस में केतु देव अच्छे हैं मान लो, और आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशन से जुड़े हो, आप एक्सेलेंट काम करोगे। अगर आप अनैतिकता से दूर रह के गोपन विद्या, गुप्त विद्या, तंत्र कार्य, धार्मिक कार्य, रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हो, इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई भी चीज़ के साथ आप जुड़े हुए हो, आप बहुत नाम करोगे। जितने भी आज के डेट पे विज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका केतु अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं। खास करके अगर देखा जाए, हमारे घर का जो डास्ट पार्टिकल है, धूल मिट्टी है, वो केतु है। जब स्त्री और पुरुष अकेले में शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो केतु है। जब कोई रिसर्चर, साइंटिस्ट, विज्ञानी अपना जो भी रिसर्च या प्रेजेंटेशन करते हैं, वो क्या जन समक्ष में करते हैं, वो केतु होता है। जो भी चीज़ डीप रिसर्च और अकेले में गोपनीयता के साथ किया जाता है, वो केतु होता है। तंत्र विद्या आप कैसे करते हो, नोबडी नोज। जब भी कोई भी कार्य आप गुप्त तरीके से करते हो, भले उसका रिजल्ट जो है, फल जो है, वो बाद में सबको सामने मिले, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है, अगर वो गुप्त है, वो सार्वजनिक नहीं है, तब वो केतु होता है। केतु आपको हमेशा नेगेटिव फल देगा ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में केतु का कोई भी नेगेटिव फल है, आपके जीवन में बार बार रिलेशनशिप टूट जा रहा है, आपका मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा है, खास करके आपके और आपके स्पाउस यानी कि पार्टनर के अंदर जो प्रेम है उसमें कुछ अभाव है, तो ये डिटैचमेंट की वजह से है। आपके अंदर किसी भी चीज़ का माया नहीं है। केतु क्या करता है, बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप में देखा गया है, 12th हाउस पे अगर केतु देव हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये शायद उस कैंडिडेट का आखिरी जन्म हो सकता है। भले वो उनके कर्म के ऊपर बेसिकली वो डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव में अगर केतु देव बैठे हैं, ऐसे स्थिति में वो मोक्ष लाभ कराने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ क्या द्वादश भाव में मोक्ष लाभ या मोक्ष प्राप्ति ही होगा, ऐसा नहीं है। द्वादश भाव से जेल यात्रा भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी हो सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकता है, विदेश में अज्ञात मृत्यु तक हो सकता है। तो ये डिपेंड कैसे करेगा, आपके जीवन में केतु कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से प्लैनेट की उन पे दृष्टि आ रही है। उनकी दृष्टि मतांतर में कुछ लोग बोलते हैं दृष्टि है, कुछ बोलते हैं नहीं है, फिर भी उनका जो इम्पैक्ट है आपके ओवरऑल हॉरोस्कोप में कैसे आ रहा है, इसके ऊपर बेस करके किया जाता है। और इसके अलावा आप एक चीज़ देखोगे, अगर उनका कहीं से आपका भाग्य स्थान से अगर वो जुड़ जाए, तो भाग्य रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिटैचमेंट आपको देंगे। फादर से वो आपको डिटैच करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 2nd हाउस 4th हाउस से वो रिलेटेड है, प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर आप चाहो तो वो और ख़रीद सकते हो। आपके आसपास जितने भी, चाहे आपके मदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, वो चाहते हैं कि आप करो, पता नहीं आप थोड़े से मतलब कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे। ये जो एक चीज़ होता है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ केतु।
सबसे ज़्यादा केतुदेव को शांत करने के लिए शिव जी की पूजा, शिव जी की उपासना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। बिकॉज़ क्या होता था, जैसे कि शिव जी ने भी गले तक ही विष पिया था, उनके हृदय में विष्णु देव का वास है, तो श्री विष्णु को हानि पहुँचे, पीड़ा हो, इस वजह से उन्होंने अपने गले तक, अपने कंठ तक जो है विष को रखा। इस वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीने के बाद अपने शरीर में उन्होंने उस विष का जो प्रभाव है वो जाने नहीं दिया। अब उनका गला बन गया राहु, शरीर बन गया केतु। आप लोग आज तक शायद यही समझते थे कि राहु और केतु एक बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन ये एक्चुअली कंप्लीट प्लैनेट है ही नहीं, ये छाया ग्रह है। बिकॉज एक का धर है, दूसरे का शरीर है, तो दोनों कंप्लीट नहीं है। अब जब चंद्रदेव और सूर्यदेव के वजह से इनका जो गला कट गया, इनको अमृत मिलते मिलते रह गया, तो राहु देव ने यहाँ पे श्राप दिया कि हम आपको निगल लेंगे। किनको बताया? चंद्रदेव को और सूर्यदेव को। और इसी वजह से आप देखोगे कभी कभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन केतुदेव निगल तो लेते हैं, उनके पास शरीर नहीं है। गला से जब वो चंद्रदेव को या सूर्यदेव को मान लो ग्रहण करते हैं, ढक देते हैं, उसके बाद शरीर ना होने के बावजूद कुछ समय के बाद वो ग्रहण जो है अपने आप फिर नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाता है, जिसको आप इंग्लिश में एक्लिप्स से बोलते हैं। ठीक है, अब इस ग्रहण के वजह से भी हमारे जीवन में बहुत सारा सब कुछ चेंजेस जो है वो आता है। आप लोग अवश्य YouTube में और बाकी जगह पे इसके वीडियोस भी देखते हैं। तो शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। लेकिन अगर देखा जाए कि आपके जीवन में केतु के वजह से पैसे की कोई दिक्कत आ रही है, प्रेम संबंध में कोई दिक्कत आ रहा है, बार बार संबंध जो है वो टूट रहा है, बार बार आपके 2 बार हो गया है डाइवोर्स, या चलो जिससे आप प्रेम करते हो उनके साथ आपका एक डिस्टेंस जो है क्रिएट हो रहा है, इसके वजह से केतुदेव का रेमेडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन आप कैसे करोगे? सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके ओवरऑल हॉरोस्कोप में केतुदेव कौन से राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि का अधिपति ग्रह कौन है। उसके बाद देखना पड़ेगा केतुदेव कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का अधिपति कौन है। केतुदेव के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, क्या वो ग्रह आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, क्या कैटेगरी है उस ग्रह का, ये देखा जाएगा। दूसरे कौन से प्लैनेट का आपके केतुदेव पे वहां पे उस घर पे जो है दृष्टि आ रहा है, इस चीज का भी यहाँ पे देखा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केतुदेव की दृष्टि अगेन बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके हॉरोस्कोप पे केतुदेव का जो इम्पैक्ट है उस हिसाब से क्या क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो को देखते देखते अचानक से आपको अगर आपके जीवन में ऐसा कोई समस्या लगे और आप सोचोगे कि चलो कैटसाई पहन लेते हैं, क्योंकि लहसुनिया और कैटसाई जो है वो केतुदेव के लिए ही धारण किया जाता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के अलावा अगर आपने अचानक से कैटसाई पहन लिया और पता चला केतुदेव आपके जीवन के एक मारक ग्रह हैं, आपके जीवन नरक में परिणति उसमें हो जाएगा। उस चीज़ को कभी मत कीजिएगा, खुद से कभी भी ऐसे चीज़ों में नहीं जाइएगा। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही हमेशा इन चीज़ों को करना अच्छा रहता है। अब जनरल उपाय की अगर बात की जाए, एक काम करिएगा, घर पे जो भी डस्ट है जो मैंने बोला उन चीज़ों को आपको दूर करते रहना है। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में केतु ऐसा क्यों है। आपके जीवन में, आपने तो इस जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अभी आपके साथ ये क्यों हो रहा है? घर को साफ सुथरा रखिए, ये आपके पास्ट कर्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन केतुदेव फल प्रदान नहीं करते हैं। मान लीजिए पिछले जीवन में आपने, या चलो इसी जीवन में सपोज आपने किसी अच्छे लड़की को या अच्छे लड़के को बिना कारण डिच कर दिया, बिना कारण उनको थोड़ा सा अपने साथ रखा, बहलाया, और उसके बाद उनके साथ अपना जो नाता है उन्होंने बहुत कोशिश किया, आपने उनको डिटैच कर दिया, वो आपके केतु बन गए, और इस वजह से आपका जो केतु है वो खराब हो गया। अब ये शायद इस जन्म में है, शायद पिछले जन्म में है, शायद पिछले जन्म में आपने किसी को आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। अब इसका फल कौन देगा? इसका फल केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव, ये तीनों देव मिल के आपको देंगे। कैसे देंगे? मान लीजिए जब कोई चोर चोरी करता है, ये जो गोपनीयता मेंटेन करके वो चोरी करने गया, वो क्या मीडिया में फेसबुक में डाल के जाएगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, रात के अंधेरे में हूँ, जब कोई ना दिखे? तो ये गोपन काम है केतु। लेकिन अगर वो पकड़ा गया, फल उसको कैसा मिलेगा? उसको जेल हो सकता है,
बहुत से लोग उसको मारेंगे, पकड़ के उसको बांधेंगे, उसको कोसेंगे। ये जो कर्म का फल, यहाँ सैटर्न जुड़ गया। बहुत से लोगों का जुड़ना, यहाँ पे मार्स हो गया। और उससे भी ज़्यादा वो चीज़ जब मीडिया में आ रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, राहु का जुड़ना। तो केतु देव क्या करते हैं, आपके सामने डिटैचमेंट वाला जो स्थिति है उसको क्रिएट करेंगे। बाकी के जो प्लैनेट है, खास करके सैटर्न, मार्स, राहु, ये तीनों भी आपके साथ तभी केतु देव के उस डिटैचमेंट के जो एक प्रोग्राम है उसमें हिस्सा ऑटोमेटिकली ले लेंगे, चाहे आपका दशा चले, चाहे आपका दशा ना चले, चाहे गोचर चले, चाहे गोचर ना चले। तो अब इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है, आप शिव जी की उपासना कीजिए। और आपके जीवन में केतु रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस चीज़ का प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने प्लैनेट का जो भी नेगेटिव या जो भी इम्पैक्ट है, जिस वजह से आपको हानि हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको बैलेंस किया जा सकता है। बहुत सारे वैदिक रिचुअल हैं जिन चीज़ों को आज कोई एस्ट्रोलॉजर अचानक से आविष्कार नहीं कर सकता है। ये हमारे मुनि ऋषियों की देन है। कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट, किसके साथ बैठने के बाद कौन से वैदिक अनुष्ठान से उनको थोड़ा सा पॉजिटिव आपके लिए हम कर सकते हैं। वही चीज़ सदियों से चला आ रहा जो ज्ञान है ऋषि मुनियों का, उन चीज़ों पे आधारित वो जो एक नॉलेज है, उसके थ्रू आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर रेमेडी से हेल्प हो जाता है, यही इस वीडियो का प्रयास है। लेकिन आज के बाद से कभी मत ये सोचिएगा कि राहु और केतु मतलब खराब है। राहु के ऊपर हम अलग से एक वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, जितने भी लोग जादू विद्या, तंत्र विद्या, गोपन जो भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए कोई प्लेन उड़ाता है, मान लीजिए कोई ट्रेन चलाता है, आप क्या एवरीडे उसको देखते हो ट्रेन चलाते हुए, प्लेन चलाते हुए? कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, नॉर्मल ठेले वाला, कोई भी ऑटो वाला, टोटो वाला, ठीक है, इनको आप फिर भी देख पाओगे। टैक्सी वाला, कैब ड्राइवर, इनको ये कब गियर शिफ्ट कर रहा है, कब चाबी लगा रहा है, विंडो खोल रहा है। ट्रेन का उतना आप देख नहीं पाओगे, फ्लाइट का उतना आप देख नहीं पाओगे। तो वो जो विद्या है, वो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई प्लेन चलाएगा, ठीक है, तो वो केतु बन जाता है। तो वो देखो कितने अच्छे वो लोग काम कर रहे हैं, उनका केतु भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है केतु मतलब बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका केतु कैसा है वो मैटर करता है आपके प्रीवियस किए गए कर्म के फल के हिसाब से। अब मान लीजिए आपका केतु भी खराब है, सैटर्न भी खराब है, तो फिर इस जीवन में आपको इतने करवे करवे फल मिल सकते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इसको सोचते ही हम लोगों को, अगर हमने कभी किसी के चार्ट में सैटर्न और केतु का कुछ खराब देख लिया, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखा गया है। इसके अलावा थर्ड हाउस जिससे हम देखते हैं, या चलो सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, यहाँ से देखा जाता है आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हो, आप बातचीत करते हो, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा है। तो मोस्टली देखा गया है यहाँ पे थोड़ा सा वो अपने ही जगत में आइसोलेटेड हो जाते हैं, बिकॉज केतु इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरी मच आइसोलेटेड प्लैनेट। उसको पहले से ही डिटैच कर दिया गया उसके बॉडी से, वही उसका नेचर है। उसका जन्म ही हुआ है वैदिक प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली, आपको दुनिया के हर माया मोह से कट ऑफ करके केतुदेव क्या चाहते हैं, आपको एक स्पिरिचुअल पथ में ले जाना। अगर आपका केतु खराब है, थोड़ा सा अध्यात्म के तरफ आप लोगों को बढ़ना चाहिए। इससे केतुदेव थोड़े से शांत रहते हैं, उनको कंफर्ट फील होता है। ध्यान, अच्छा सा मेडिटेशन, धार्मिक नीति, धार्मिक चिंता, और किसी का कुछ बुरा मत सोचो। अच्छे जीवन के साथ अगर आप चलते हैं, यहाँ पे केतुदेव कुछ हद तक बैलेंस होते हैं। लेकिन बाकी के प्लैनेट वो आपको फिर संचालन करेंगे, वो केतुदेव को और ज़्यादा वहाँ पे आपको डिटैचमेंट वाले फील को लेके आएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी बहुत पहले चल बसे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका कोई अपना जो हॉस्पिटल में है, तो उस चीज़ को लेके भी आप कोशिश कर रहे हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, चाहे कैंसर हो, चाहे जो भी। तो जो भी आपसे डिटैच हो रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही वो डिटैच हो रहा है। तो ये चीज़ हालांकि डिपेंड करता है एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये रहा ओवरऑल केतुदेव। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोग कोशिश करिएगा कि आपके जो कपड़े हैं हमेशा साफ़ सुथरे पहने और डेली का डेली चेंज कीजिए। इससे भी केतुदेव जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट अगेन, आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में केतुदेव का कैसा स्थान है
किसके साथ वो हैं, कौन से राशि में हैं और कौन से नक्षत्र में हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही केतुदेव का जो एग्जैक्ट प्रतिकार है वो किया जा सकता है। आशा करता हूँ आज थोड़ा बहुत आप लोगों को केतुदेव कैसे काम करते हैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता चला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।